नेक्ट किया गया है जो जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री को, और वो शरवण जी का प्रयास है ये कि दैट ही हैज़ डिसाइडेड टू रियली टेक इट फॉरवर्ड बाय एक्चुअली इन्वॉल्विंग एंड गेटिंग सम पीपल यू नो फॉर दिस, चाहे वो अपने बाइट दें, चाहे वो मदद करें, चाहे इसको और थोड़ा बढ़ाने के लिए इंटरव्यूज़ दें और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के बारे में बोलें, या ऐसे सिनेमा को और बढ़ावा देने के लिए कुछ भी करें मतलब। तो ये पहला प्रयास है, और मेरे को लगता है इसका पहला स्टेप जो है बहुत अच्छा से मेरे से आदमी को कल ही कॉन्टेक्ट किया गया और मैं आज आगे बैठा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज, देखो बचपन एक ऐसी चीज होती है, आदमी बुढ़ा भी है तो भी अपने बचपन को याद करता है। तो जो बचपन की जो खूबी होती है कि बचपन में ना हमको बाउंड्रीज का है, ना हमको लैंग्वेज का है, ना हमें रिश्तों के प्रॉब्लम्स हैं, ना हमको कोई हमारा के ऊपर स्ट्रेस है, ना हमको कोई जिंदगी में अचीव करना है। हम एक खुले आसमान में जी रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, हमको अपनी उड़ान का भी नहीं पता होता कि हमको कहाँ जाना है। तो ये बचपन जो मेरे को लगता है कि हम जब फिल्म में बात करते हैं कि भाई हम युवाओं के लिए फिल्म बनाते हैं, हम परिवार के लिए फिल्म बनाते हैं, समझे ना, हम एक एज ओल्ड फिल्म बनाते हैं कुछ के वृद्धों को पसंद आए, तो बचपन तो एक ऐसा वो है कि इस पे तो मैक्सिमम बननी चाहिए, क्योंकि जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो कोई कहानी बच्चे के बगैर कभी शुरू नहीं होती है। जब हम अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन की बात करते हैं तो होता है ना कि जो बच्चे ने जो कहानियां सुनी होती हैं वो तो उसको तो शुरू से शौक होता है कि वो कहानियां सुने, वो दादी की, वो नानी की, वो अपने देश के बारे में या अपने संसार के बारे में या अपने कल्चर के बारे में। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रयास है, और ये इसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है साथ दे दी कि कोई मना कर ही नहीं सकता। शरवण जी, सीधी सी बात तो ये एक ऐसा एरिया है कि कोई क्यों मना करेगा। और जैसे कि आपने कहा कि बाकी चाहे वो PVR है, चाहे आइनॉक्स है, और वो समय दोबारा आ जाए, समझे ना, क्योंकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की इमेज भी कोई चाचा नेहरू से कम नहीं है असल में। वो भी एक बच्चों के लिए प्रतीक बनते जा रहे हैं, जिस तरह के अभियान वो आगे चला रहे हैं और जिस तरह की उनकी सोच है और उनकी वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद भी एक्चुअली चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को और बच्चों की इस फिल्म को और बच्चों के इसको वो डेफिनेटली आगे प्रोत्साहित करेंगे, बिकॉज वो भी बच्चों के साथ जो है ना जुड़ने में अपने आप को बहुत बड़े वो मानेंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी, वो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों को ये पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है असल में ना। सब ये बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है, और अब जो प्रयास शरवण जी ने दोबारा से किया है CFSI को ऐसा इस तरह के और एग्रेसिव एक मोड में ले जाने का, तो ये डेफिनेटली इसमें कोई भी आदमी है जो फिल्म से जुड़ा हुआ होगा, जो फिल्म को समझता होगा और जो फिल्म के लिए कुछ भी उसकी तरक्की के लिए और इस सिनेमा के लिए कुछ भी करना चाहेगा, वो बच्चों के इस फिल्म मीडियम को डेफिनेटली मदद करेगा। कोई भी ना करने के, कोई 4-5 आदमी नहीं, बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग इसमें मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा फिल्में बनेंगी, और एक अपने आप में एक एरिया बनेगा कि चिल्ड्रन फिल्म जो है वो कमर्शियली सब जगह दिखाई जाए और सब जगह पहुँचे, ताकि जब तक पहुँचेगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जहाँ तक टिकटों का सवाल है, डेफिनेटली चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी तो अफोर्ड कर सकती है कम से कम, कि कोई बात नहीं, वो तो ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं असल में, है ना, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको कम से कम ये तो होगा कि हाँ, हमारा मकसद ये है कि हमको सीख देनी है, हमको समझ देनी है, हमको आगे बच्चों के लिए कुछ करना है, हमको प्रॉफिट और उसकी तो कोई लेना देना है नहीं असल में। यार आज इन्होंने गट्टू पिक्चर रिलीज की जो 2 साल पहले रिलीज हुई, वो इतनी अच्छी रिलीज हुई थी, सबको पहली बार पता चला कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की वो फिल्म जो है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज हो रही है। तो एक प्रयास होगा, 2 प्रयास होगा, और ये प्रयास वो धीरे धीरे ना गाड़ी जो है खटखट करती फिर ठपाठप अपने आप चलती है असल में ना, फिर उसकी स्पीड बढ़ती है। श्रवण जी, जब आपकी ऑल्टरनेट ईयर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैदराबाद में हो रही है, दिल्ली में आपको नहीं लगता कि 3 दिन इज टू स्मॉल ए पीरियड, और भी 2 फिल्म 10:30 या 2 o'clock, तो कितने फिल्म आप सिर्फ 6 फिल्म दिखाने वाले 3 दिन में? नहीं, 3 ऑडिटोरियम्स हैं, 4 ऑडिटोरियम है टोटल। उसमें एक में हम लोग वर्कशॉप करेंगे, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, पपेट वर्कशॉप और डांस म्यूजिक, इसके भी वर्कशॉप। बाकी तीनों में हम लोग फिल्म दिखाएंगे। And why only 3 days? Why not on an extended level? क्योंकि ये तो The idea is not to just cover Delhi, as I told you. This is the beginning. We will start from there. और बाकी हर जगह में हम लोग जाएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और मेरी तो ये मंशा है
कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के एक बच्चे को फिल्म बनवा के उसे डेलीगेट बना के अगले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बुलाएं, वहाँ जो हमारे साथ वहाँ रहकर फिल्म फेस्टिवल में भाग लें। वो हमारे लिटिल डायरेक्टर्स, नन्हे निर्देशक, ये एक स्कीम है जिसे मैं पॉपुलराइज करूँगा। यहाँ से शुरुआत होगी इसकी। ये अच्छी बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट का आप लेके जाने वाले, लेकिन एक शिकवा है चिल्ड्रन फेस्टिवल जो हैदराबाद, क्या वही फ्रीज क्यों हो गया? इतना ज़माना मैं त्रिवेंद्रम में जाके देखता था, दिल्ली में, लेकिन अब तो सिर्फ हैदराबाद कर दिया। देयर वाज अ प्रपोजल इन बिटवीन टू स्टार्ट रोटेटिंग दैट आल्सो। जी, तो वो जो प्रपोजल आप बता रहे हैं उसका ही ये समझिए समस्या का समाधान है कि एक फिक्स्ड है और इसको हम लोग रोटेटिंग रखेंगे। ये जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा ये हर जगह घूम के होगा। और चूंकि वहाँ क्या होता है कि किसी भी फेस्टिवल को अच्छा वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए एक ब्रांडिंग होती है। तो जब तक आप वर्ल्ड ऑडियंस को ये नहीं कहेंगे कि आपका हर साल फेस्टिवल एक ही जगह होता है, तो वो आपको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो हैदराबाद के फिल्म फेस्टिवल का ये एक एडवांटेज है कि अब हमारा नाम वर्ल्ड के बेहतर चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में आने लगा है। इसीलिए मुझे 894 एंट्रीज वहाँ प्राप्त हुए इस बार 75 कंट्रीज से, जिसमें से सारे फिल्म इस लेवल के थे जो कांस में जाने लायक थे। उसमें हमारी फिल्म, मैंने इस बार एक एनिमेशन सेक्शन नया शुरू किया था उसमें, और एनिमेशन सेक्शन में जो फिल्म प्रीमियर हुई जिसको प्रथम पुरस्कार गोल्डन एलिफेंट मिला, वो फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए बाद में गई। तो ये लेवल था हमारा क्यूरेशन का। तो इसलिए उसकी ब्रांडिंग, उस फेस्टिवल की ब्रांडिंग, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांडिंग हम कर रहे हैं ताकि हम वर्ल्ड के बेस्ट फेस्टिवल में माने जाए और हमारे पास पूरा सबसे बढ़िया ग्लोबल कंटेंट आए। और उस कंटेंट को फिर हम उसके राइट्स को एक्वायर किए। मैंने ये शुरू किया कि उसका जो बेस्ट फिल्म है उसके राइट्स को मैंने खरीदा वर्ल्ड सेल्स एजेंट्स के थ्रू, और अब वो फिल्में मैं दिखाऊंगा सारे बच्चों को। तो इसका सही उपयोगिता, इस पूरे प्रक्रिया की सही उपयोगिता हो पाएगी, क्योंकि जब तक हम उनके राइट्स को देके सारे बच्चों तक नहीं ले जाए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं एक जगह में कहीं भी करेंगे तो ये शिकायत होगी ही कि दूसरे जगह के बच्चों को नहीं दिखा पाए। तो हम सब जगह जाने के लिए प्रयासरत हैं और उनको दिखाएंगे और उन्हें भी पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जब फेस्टिवल चल रहा है तो अगर एक बच्चा भी हर डिस्ट्रिक्ट का आके देखेगा और अपने दोस्तों को जाके वो एक्सपीरियंस बताएगा, तो ये भी एक माध्यम है। जैसे आप एक माध्यम है हमारे प्रयास को डिसेमिनेट करने के लिए वाइडर ऑडियंस के पास, वो भी एक माध्यम है जब बाय वर्ड ऑफ माउथ या बाय पर्सनल एक्सपीरियंस होता है डिसेमिनेट। सर लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू सर, क्या ये बात भी सच है कि सर यू कैन गेट वीडियोस बॉलीवुड एक्ट्रेस के और वो पब्लिश करने वाले हो, या गोना गेट वीडियोस और वो बाहर पब्लिश होने वाले हैं जगह पे, लाइक मिस अमिताभ बच्चन या सोनाक्षी और अजय देवगन? इज इट ट्रू? उन्होंने अपने बाइट्स दिए हैं तो ये हम लोग दिखाएंगे। जितने लोग इंटरेक्शन के लिए आएंगे जरूर उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। इस मूवमेंट को हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा पब्लिसाइज हो उतने लोग सेंसिटाइज होंगे, उतने बच्चे सेंसिटाइज होंगे, उतने पेरेंट्स सेंसिटाइज होंगे अपने बच्चों को भेजने के लिए। श्रावण जी, 60 साल पहले चिल्ड्रन सोसाइटी ने एक फिल्म आई थी गद्दे दी, बेहतरीन फिल्म थी, वो है कि नहीं और वो आप दिखाएंगे कि नहीं? वो फिल्म तो है, इनफैक्ट मैं इसी बात पे आपको बता दूं शर्मा जी ने बनाई थी। जी और जी, मैं समझता हूँ इसका शुरू आपके जो हुआ था श्री साउंड स्टूडियो में। जी श्री साउंड में वहाँ जाता था काफी। जी जी, मैं भी गया। शर्मा जी मैं अभी गया श्री साउंड स्टूडियो, और वहाँ पे जो हमारे इक्विपमेंट्स रखे हैं उसको मैंने रिस्टोर करके इस फेस्टिवल में एक एग्जीबिशन के द्वारा लोगों बच्चों को दिखाने की प्रयास किया है। और जहाँ तक सवाल है आप जो कह रहे हैं फिल्मों के बारे में कि हमारे फिल्मों के रख रखाव के बारे में, हमारे पास 259 फिल्म्स हैं अभी। तो जब मैं बच्चों को दिखाने के बारे में सोच रहा था तो सबसे पहले तो मेरी फिल्में आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार मिलनी चाहिए, तभी मैं दिखा पाऊंगा। क्योंकि आज जितने भी मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उन सबको डीसीपी चाहिए, और डीसीपी में भी वो चाहिए जो उनके थिएटर में, क्योंकि जनरली नॉर्थ और साउथ इंडिया में दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो इनक्रिप्ट करके ये लोग दिखाते हैं। तो अब मेरे पास 100 ऐसी फिल्में जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है वो तैयार है इस टेक्नोलॉजी में। तो जिस दिन, इसीलिए मैंने कहा कि जिस दिन कोई भी आप बोलें कि मुझे 100 लोग मिल गए और ये देखना चाहते हैं एक जगह कहीं भी,
मैं उस टेक्नोलॉजी में आपको दिखाऊंगा। केवल वही उनका नेगेटिव्स तो रखा हुआ है ही, वो आज की टेक्नोलॉजी में भी है उपलब्ध। बड़ी अच्छी फिल्म थी और केदार शर्मा जी जी जी, बहुत अच्छी फिल्म है होते हैं इसमें। जी अशोक शर्मा जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी यहाँ पे एक पिक्चर फोटो आप कर लेते हैं। एक आप इस साइड आ जाइए।